हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे। जिस जगह से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये जगह है सेक्टर 15 पार्ट 2। जी हाँ, और इसे हम दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को NH 8 भी कहते हैं। लेकिन आज तुम्हारा भाई दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे नहीं दिखाने वाला है। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि जो एम्बियंस मॉल के पास जो अंडरपास बन रहा है वो दिखाने वाला हूँ आज। जी हाँ, वैसे मैं पहले ये बता दूँ कि आज वेदर बहुत ही खूबसूरत है। वैसे दिख भी रहा होगा, है ना। तो खूबसूरत से इस वेदर में आपको मैं खूबसूरत सा जो अंडरपास बन रहा है वो दिखाऊंगा। और हाँ, खूबसूरत से मेरा मतलब ये है कि वो वाकई में खूबसूरत है। और बहुत सारी चीज़ें गुड़गांव में जितने भी अंडरपास बने हैं उनसे थोड़ा सा अलग इसमें है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इसमें दिखने वाला है। जी हाँ, और यही आज दिखाऊंगा। और इस 8 लेन के एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। एक्सप्रेसवे तो ये बहुत पहले बना था, जिसे हम दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे कहते हैं। जयपुर भी आप इसी एक्सप्रेसवे के ज़रिए जा सकते हैं। और ये जो जगह है ये है इफ़को चौक। और अगर आप इस इफ़को चौक को बहुत साल पहले देखा है या जानते हैं तो ये पूरी तरीके से इसका सूरत भी बदल गया है। ये जो ऊपर देख रहे हो, ये जो सामने देख रहे हो, ये भी एक एलिवेटेड यू टर्न था, जो कि जब आप MG रोड से आते हैं और अगर आपको बस स्टैंड जाना हो या फिर वापस दिल्ली की तरफ जाना हो इस NH को कनेक्ट करते हुए, तो आप जा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बनाया जा रहा है और क्यों, जैसा कि मैंने कहा, वो खास है। ऐसा क्यों है, तो चलो चलते हैं। वैसे अब इस एक्सप्रेसवे पे अगर आप आओ तो बहुत सारे आपको नए एलिवेटेड यू टर्न मिलने वाले हैं। एक ये जो कि अगर आप राजीव चौक की तरफ से आते हैं और वो जाना है MG रोड पे, आप इस एलिवेटेड रोड को यूज़ कर सकते हैं यू टर्न लेने के लिए, और फिर आप MG रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। पहले जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना इफ़को चौक, वहीं पे हर कोई लेफ़्ट लेकर यानी कि एग्जिट लेता था इस एक्सप्रेसवे से, और उसके बाद भसड़ स्टार्ट होती थी। जिसको मेहरौली जाना है या अगर किसी को जाना है MG रोड पे, तो जंग शुरू होती थी तब। लेकिन जब से ये नए एलिवेटेड यू टर्न दिए हैं तब से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। लाइफ करना गुड़गांव में अब थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उस गुड़गांव को अगर आप याद करो जो आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि जब मेट्रो भी स्टार्ट नहीं हुआ था दिल्ली जाने के लिए, तब की बात कर रहा हूँ। 4-5 घंटे खड़े होने पड़ते थे क्योंकि बसेस बहुत ही कम होती थी जो कि गुड़गांव से दिल्ली जाती है। और एक ये खूबसूरत सा और एलिवेटेड जो ये रोड बना है, और इसका काम है बस साइबर सिटी से अगर उद्योग विहार जाना है तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो जो एम्बियंस मॉल पे जो अंडरपास बन रहा है उसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा, जो कि एग्जिट नंबर 18 है। और ये जो बना है ये है बस आपको कनेक्ट करेगा साइबर सिटी से, और अगर आपको उद्योग विहार या फिर दिल्ली जाना है तो। और इस तरफ ये जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो उद्योग विहार, राइट हैंड साइड में साइबर सिटी DLF। और यहाँ पे वैसे 2 ये इलेक्ट्रिसिटी के नए जो खंभे आए हैं, ये देखने में ना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और वो इसलिए दिए गए हैं ताकि इस जगह पे थोड़ा सा हाइड किया जाए ये जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर जा रही है। ये देख रहे हो, ये दोनों नए हैं, ये कुछ दिन पहले इंस्टॉल हुए हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट आया ना नए वाले इस इलेक्ट्रिसिटी के खंभे का, ये जो पोल लगा है, ये बहुत ही सही, क्योंकि ये बहुत कम जगह लेता है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। जी हाँ, पहले वाला जो है वो आगे है, और वो देखो कितनी जगह लेता है। उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है ना। बहुत ही कम जगह में ये पूरा लग जाता है, जो कि अच्छा है। और यहाँ से यू टर्न लोगे इस जगह से तो आप जा सकते हैं साइबर सिटी। और ये द एग्जीक्यूटिव सेंटर, एक और DLF की बिल्डिंग आई है नई अभी। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो इस जगह पे अच्छा खासा स्लो डाउन लगता थी ना, बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर आ जाती। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। अभी
लिमिटेड कंपनियाँ ही हैं इसके अंदर, मोस्टली स्पेस अभी खाली है इसका। जी हाँ, और लेफ़्ट लोगे तो आप जा सकते हैं उद्योग विहार 4, 5 इन सब जगहों पे। लेकिन हमें तो जाना है ये देखने कि कितना कुछ काम हुआ है, वो जो अंडरपास बन रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको कहा, अगर इस एलिवेटेड रोड पे आपने लिया, यानी कि फ्लाईओवर के ऊपर रख लिया, और आप सोचोगे कि फिर मैं कनेक्ट हो जाऊंगा अंडरपास पे, नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो एलिवेटेड यानी कि ये जो एक्सप्रेसवे का पार्ट है, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे का, उस पे अगर आपने गलती से लिया और अगर आप भूल गए एग्जिट नंबर 18 से एग्जिट लेना, तो आप फिर आगे दिल्ली में इंटर करने के बाद ही वापस आ सकते हो। वैसे ज़्यादा दूर होता नहीं है, आपकी खुद की गाड़ी है तो कोई ज़्यादा लफड़ा है नहीं। लेकिन अगर आप टैक्सी से हो तो आपको फिर MCD चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं लेफ़्ट लेता हूँ, और ये यहाँ पे देखो, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये जो अंडरपास स्टार्ट होता है, ये हाईवे के ये जो एलिवेटेड पार्ट है इसके ख़त्म होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से आपको ये इंटर करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं अभी है क्या कि ये ऊपर तक तो बन गया है। वैसे मैं अगर बताऊं तो ये है 3 लेन का। जी हाँ, ऊपर तक ये पूरा बन गया है, और इस तरफ भी ये पूरा का पूरा बना हुआ है, और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो उस तरफ भी ये बन चुका है। आगे भी दिखाऊंगा दूसरी तरफ भी। और ये खूबसूरत सा अंडरपास, और ये जो सीट लगा रखा है ना, इस सीट का फ़ायदा ये होता है कि नेचुरल लाइट हमेशा रहती है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक तो खर्चा भी कम होता है अंडरपास को बनाने में, ठीक है। लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा किया और उसके ऊपर ये प्लास्टिक की सीट डाल दी, और जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे कि नेचुरल लाइट भी आ जाता है और मेंटेनेंस भी कम होता है। तो ये है पूरा जो अंडरपास बना है, और इस जगह से स्टार्ट होता है। और देखो जो एलिवेटेड पार्ट है, जो मैंने आपको कहा था, वो कहाँ पे एग्जिट होता है। तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए अगर आपने गलती से इस एलिवेटेड रोड पे रख लिया, यानी कि एक्सप्रेसवे पे रख लिया, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये याद रखना। उसके बाद मैं बताता हूँ। अभी तो क्या है कि लोहे का पूरा स्ट्रक्चर इस साइड से तो खड़ा हो गया है इसका, ठीक है, लेकिन अभी जो सीट है वो लगाई जा रही है। जाने आने का तो नहीं है, सिर्फ जाने का, वन साइडेड है ये। जब आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं और अगर आपको जाना है वापस गुड़गांव, तो ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रॉन्ग साइड आके इस पे ले लो, क्योंकि ये वन साइडेड ही है। प्लस अब यहाँ पे ये देखो, ये पूरी तरीके से इस पे लोहे का फ्रेम जो है वो तैयार हो चुका है, और बस इस पे सीट डालना बाकी है। तरफ भी देखो तो वैसा ही बना रखा है, इस तरफ निकलने का, एम्बियंस मॉल के ठीक पहले। आज मैं इस पे इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि कहाँ तक काम हुआ है। देखो ये इस तरफ इधर से जो गाड़ियाँ ये जो आ रही है, ये आ रही है गुड़गांव की तरफ से। अभी क्या है, इस लेन को इतनी स्मार्ट तरीके से डिवाइड किया गया है कि ये जब आप आते हो, ये तो वो गाड़ियाँ जो सर्विस रोड से आ रही है, ये इधर जो आप देख रहे हो। लेकिन इस तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो गाड़ी जा रही है, ये एक्चुअली जो लेन है ना, ये वो लेन है जो कि आप धौलकवां से आते हैं उस पर। लेकिन इसको इतने स्मार्ट तरीके से यहाँ पर डाइवर्ट किया है कि आप वापस उसी लेन पर जाके कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन उसको डाइवर्ट करने का मेन जो पर्पस है वो ये है कि इस जगह पे अगर आप देखोगे तो हाफ पार्ट तो अंडरपास का जो है वो बन चुका है, आधा ये बन चुका है। अगर उस तरफ देखोगे तो अगर आप धौलकवां से आते हैं और गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो ये आधा कंक्रीट से ढालकर तैयार कर दिया गया है। ये आधा पार्ट ये अभी रह रहा है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से लेकर और इस तरफ ये जाएगा, इसके नीचे से यहाँ से ऐसे घूमने वाला है, क्योंकि सामने ही ये टोल बूथ है। ये इस तरह से ऐसे घूमेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आगे जो आपने देखा था, जिधर से मैंने आपको दिखाया था, इस तरफ ये जाएगा। जी हाँ, क्योंकि ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर ये टोल बूथ है, तो इस जगह पे तो ऑब्वियस सी बात है टोल बूथ हटाएंगे, क्योंकि बनाने से पहले ऊपर की सारी जो मिट्टी होती है उसको हटाना पड़ता है, जैसे ये आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन कर
जो कंक्रीट की ढलाई करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, और फिर जाकर ये अंडरपास तैयार होता है। और उसके बाद फिर मिट्टी डालकर इसके ऊपर कुछ दिन बाद लेन बना दिया जाएगा और आपको एहसास भी नहीं होगा कि इसके नीचे से अंडरपास है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो तो चल रहा है, ये जो वॉल बनाना है साइड में जो ऊंचा, उसका काम चल रहा है। उसके बाद फिर काम चलेगा आखिरी का, वो होगा जो रूफ़ तैयार किया जाएगा, इसका फाइनल फेज़। और फिर जिस तरीके से आप आगे देख रहे हो, यहाँ पे देखो, कुछ दिन पहले उस तरफ जब मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाया था तो वहाँ पे ऐसे ही था, लेकिन अब पूरी तरीके से मिट्टी डालकर और रोड को फिर से बना दिया है, हाईवे को फिर से बना दिया है, तो एहसास भी नहीं होता कि इसके नीचे से अंडरपास जा रहा है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था कि इस अंडरपास में थोड़ा सा कुछ तो अलग है और अंडरपास के मुकाबले जितने भी गुड़गांव में है, और वो क्या है वो मैं दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, अंडरपास का जो रूफ़ है, जब आप ऊपर आते हो, जो ट्रांसपेरेंट दिखाया था मैंने आपको, तो जब आप वापस लेंगे यू टर्न तो इस तरफ देखो, जो ऊपर का जो ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये सोलर पैनल है। तो ये इसलिए लगाया गया है ताकि जो इस पर लाइट की ज़रूरत पड़ेगी ना रात के वक्त, क्योंकि दिन में तो ये ऑब्वियसली इन्होंने ट्रांसपेरेंट सीट लगा रखा है तो दिन के वक्त तो नहीं पड़ेगा, तो इस सोलर पैनल की मदद से ही इस जगह पे लाइटिंग की जाएगी। जी हाँ, बिजली का भी खर्चा बच गया और पैसा भी बच गया और नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज़ हो गए, है ना। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो अंडरपास बनाया जा रहा है ये थोड़ा सा अलग है। और जिस जगह पे ये जो गाड़ियाँ चल रही है, ये इस साइड, ये जो इधर देख रहे हो, इस तरफ जो आप ये देख रहे हो, ये बनकर तैयार हो चुका है और गाड़ियाँ इस पर इतनी तेज़ी से जा रही हैं कि किसी को एहसास भी नहीं हो रहा है कि इसके नीचे से अंडरपास है ना। ये देखो, दिखाता हूँ, होल्ड करो, ये देखो, गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से जा रही है, किसी को नहीं एहसास हो रहा है कि हाँ वाकई इसके नीचे से अंडरपास जा रहा है ना। और आपको भी नहीं होने वाला है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो आप भी ऐसे ही फराटेदार आगे की तरफ जाते रहोगे। तो इसीलिए ये अंडरपास सबसे अलग है और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाऊं और बताऊं कि क्या कुछ काम चल रहा है इस एम्बियंस मॉल के पास जो अंडरपास बनाया जा रहा है यू टर्न लेने के लिए। जी हाँ, क्योंकि पहले लोगों को अच्छी खासी दिक्कत होती थी और जैसे ही आप इस टोल बूथ को क्रॉस करते थे और अगर आप टैक्सी से आते थे तो आपको 100 रुपीज़ MCD चार्ज देना पड़ता था वापस सिर्फ यू टर्न लेने के लिए, है ना। लेकिन ये एक नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा कुछ दिनों बाद और उसके बाद आपको वापस यू टर्न लेने के लिए ऐसा नहीं है कि इस सर्विस रोड से नीचे लेकर फिर जोपड़ी जाकर मतलब जोपड़ी से आपको यू टर्न लेकर आना पड़ेगा। नहीं, इस अंडरपास के बनने के बाद अगर आप प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं तो आपका फ्यूल का खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। और अगर आप कॉमर्शियल गाड़ी यूज़ करते हैं तो 100 रुपीज़ तो ऐसे ही बच जाएंगे, ये जो MCD के जो चार्ज पे करने पड़ते हैं। तो चलो, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको बताता रहूँगा कि क्या कुछ काम चल रहा है दिल्ली NCR में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।